क्या आपको पता है जब आप सर हिला रहे होते हैं या फिर अपने टोस पे खड़े हो रहे होते हैं या फिर आप जिम में डंबल मार रहे होते हैं तो उस टाइम आप एक हाई लेवल इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आईसीएससी फिजिक्स एग्जामिनेशन में अगर आपको टॉप करना है तो सिर्फ आपको यह नहीं सीखना है कि मशीन क्या होता है, बल्कि साथ में आपको लोड, एफर्ट और एफिशिएंसी के रिश्ते को समझना है और अपनी डे टू डे लाइफ से उसको रिलेट करना है, जिससे आप हर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम आसानी से समझ पाओ। तो इसीलिए हम आपके लेके आए हैं मशीन चैप्टर एकदम नए तरीके से, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे एक सही और स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मशीन। देखिए हम ये नहीं देखेंगे सबसे पहले मशीन क्या होता है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि मशीन का काम क्या होता है। क्योंकि अगर आप ये समझें कि मशीन का काम क्या होता है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मशीन क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। मतलब हम कम फोर्स लगा के भारी चीज को उठा सकते हैं अगर हम सही तरीके से मशीन का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बॉटल ओपनर, अगर आप बॉटल का ढक्कन ऐसे खोलने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पर अगर आप बॉटल ओपनर का यूज करते हैं तो कम फोर्स लगाने पे आप आसानी से ढक्कन को खोल सकते हैं। तो पहला क्या है, इट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा क्या है, इट कैन एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। आप सबने कैंची का यूज किया होगा। अगर आप किसी कपड़े को ब्लेड से या फिर हाथ से काटते हैं तो काफी समय लगेगा काटने में, पर अगर आप उसी कपड़े को कैंची से काटेंगे तो कपड़ा काफी जल्दी जल्दी कटता चला जाएगा। तो मतलब क्या है, इट कैन एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तीसरा क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। आप सबने गांव में कुएं में पानी निकालते हुए लोगों को देखा होगा। आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप पानी ऐसे निकालेंगे ऊपर उठा के तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर। मतलब आप काम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आपको फोर्स काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे यूज किसका होता है, पुली का। अब पुली क्या करते हैं, रस्सी की डायरेक्शन नीचे कर देती है। अब आप नीचे का सीटेंगे और ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे। मतलब आप काम कर रहे हैं विद द ग्रेविटी, तो आपके लिए काम करना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। मतलब इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चौथा क्या आता है, इट कैन चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का, समझ में नहीं आता उन लोग ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो आप समझिए पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। आप सबने साइकिल देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि पैडल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, कुछ तो लॉजिक होगा। क्योंकि भाई देखो लॉजिक ये है कि अगर पैडल यहाँ पे होंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। आपने देखा होगा बच्चे वाली साइकिल, उसमें जो पैडल होते हैं वो आगे वाले टायर में लगे होते हैं और उसमें फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं लगाने की पैडल। दूसरा क्या है यार, अब आदमी हो, कोई चुड़ैल थोड़े हो कि आगे चल रहे हो और पैर पीछे घूमे हुए लगे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पैडल लगने पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो भाई साइकिल आगे चला लो और गर्दन पीछे घुमा लो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट जगह क्या आती है, बीच में पैडल लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देते हैं। मतलब जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस जगह को बदल देते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ मशीन, मशीन कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और इट कैन ऑल्सो चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आप मशीन के यूज समझ चुके हो ना, अब आप आसानी से समझ जाओगे मशीन क्या काम करती है। मशीन भाई यही चारों काम करती है और यही मशीन की डेफिनेशन भी है। चलिए पढ़ते हैं। मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, मतलब इट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, ठीक है, एंड इन डिजायर्ड डायरेक्शन। मतलब ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी कवर हो गए। और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड, मतलब हम उसकी स्पीड भी उससे बढ़ा सकते हैं।
तो इसको समझते एक बार हिंदी में। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम एक भारी से भारी फोर्स को कम एफर्ट से उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके फोर्स ऑफ एप्लीकेशन को बदल सकते हैं और अपनी पसंदीदा डायरेक्शन में बदल सकते हैं, या फिर इन तीनों के अलावा एक और काम होता है, हम उससे जो है स्पीड भी चीज़ की बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ये चारों काम कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो एक मशीन कहलाएगी। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया मशीन क्या होता है और मशीन का काम क्या होता है, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट, सर यहाँ ये जो बड़े बड़े आपने टर्म लिखा है, एफर्ट, लोड, ये क्या बवाल है? कोई बवाल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। देखो ये आदमी क्या कर रहा है, इस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जिस फोर्स को उठाने की कोशिश कर रहा है उसको बोलते हैं लोड। समझ में आ गया? जिस वेट को या फिर जिस फोर्स को ये उठाने की कोशिश कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, लोड। जो फोर्स या फिर जो वेट जिसको ये लगा के उठाने की कोशिश कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट। मतलब आप जिस फोर्स को उठाने की कोशिश कर रहे होंगे उसको बोलते हैं लोड, जिस फोर्स को लगा के उठाने की कोशिश कर रहे होंगे उसको बोलते हैं एफर्ट। चलिए यहाँ देखते हैं, अ फोर्स और वेट दैट अ मशीन वर्क अगेंस्ट, मतलब जिसके खिलाफ मशीन काम कर रही है उसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, ठीक है। एफर्ट क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड टू द मशीन टू ओवरकम द लोड, मतलब इस लोड को उठाने के लिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। क्योंकि दोनों फोर्स हैं तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अगला सवाल जो पेपर में आता है, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, एकदम सिंपल सी भाषा में बोले, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब जो लोड और एफर्ट का रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपॉन एफर्ट। सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कोई एसआई यूनिट होती है? नहीं, तो इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो एसआई यूनिट, फिर आता है गिव रीजन, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी न्यूटन आएगा नीचे भी न्यूटन है, दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं बचेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम किसी मशीन को कैसे पहचानेंगे कि वो क्या काम कर रही है, वो फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रही है, वो स्पीड मल्टीप्लायर काम कर रही है, या फिर वो केवल डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो उसके लिए आप एक बात याद रख लीजिए, अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब जो उसका एफर्ट होता है वो कम लगता है और लोड क्या उठाती है, वो ज़्यादा उठाती है, तो उसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, ये बॉटल ओपनर, एफर्ट काफ़ी कम लगेगा और लोड काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब जो एफर्ट होगा वो कम होगा और लोड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एमए जो होगा वो एक से बड़ा होगा, तो मशीन क्या काम करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर एफर्ट ज़्यादा होगा लोड कम होगा, मतलब जो एमए होगा वो एक से कम होगा, तो मशीन क्या काम करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर। जैसे कैची, इसमें क्या होता है कि अभी समझाएंगे आपको आगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे कि कैसे कैची जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर काम करती है। अगर एफर्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है और लोड क्या है, कम उठ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड मल्टीप्लायर। अगर एफर्ट और लोड दोनों बराबर है, मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है, एक के बराबर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो केवल डायरेक्शन चेंज करने काम आएगा। जैसे कि होता है सिंगल फिक्स्ड पुली, ये केवल डायरेक्शन चेंज करती है। अभी जब हम लीवर पढ़ेंगे तो हर एक का एग्जाम्पल एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है, अगर एमए एक से बड़ा है तो मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, अगर एमए एक के बराबर है तो इट चेंजेस द डायरेक्शन ओनली, अगर एमए एक से छोटा है तो इट एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। आई होप यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अगला आता है व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। मतलब अगर आप वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का रेशियो निकालेंगे किससे, वेलोसिटी ऑफ लोड से, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। क्या इसकी कोई एसआई यूनिट होती है, यार कहाँ से होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड दोनों कैंसिल हो गए, तो इसकी भी एसआई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये भी क्या है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड में नहीं आता है, हम आपको पहले बताते हैं, बोर्ड में आता है ये चीज,
आपको याद क्या रखना है कि वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल आ गया, तो ये आपको हम समझा देते हैं एकदम आराम से। देखो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय टाइम टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि टाइम तो यार सेम होगा ना दोनों में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, टाइम टाइम कट गया, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसीलिए क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। आई होप यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि हमने इसको कैसे डिराइव किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और आराम से बैठ कर देख लीजिए, और एक बार आप इसको खुद से कॉपी में डिराइव कर लीजिए। अब देखो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, अगर वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो 1 से बड़ा होगा तो मतलब वो स्पीड मल्टीप्लायर काम करेगी, अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा होगा तो वो एक मिनट फिर से रिवाइज कर देते हैं, अगर रिपीट कर देते हैं, अगर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा वो 1 से बड़ा होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 1 से छोटा होगा तो वो स्पीड मल्टीप्लायर काम करेगी, और अगर वेलोसिटी रेशियो क्या होता है 1 के बराबर होता है तो वो केवल डायरेक्शन चेंज करेगी। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटा होगा तो इट एक्ट एज टू गेन इन स्पीड, अगर वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर होगा तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ऑफ फोर्स। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि वर्क डन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए वर्क इनपुट क्या होता है। देखो इनपुट मतलब आप उस चीज पे कोई काम कर रहे हो ना, तो जो काम आप मशीन पे करते हो, ठीक है, अब मशीन पे काम कौन करेगा, जो फोर्स लगा रहे होगे, क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो जो काम आप मशीन पे करते हो एफर्ट की हेल्प से या फिर एफर्ट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, वर्क इनपुट। जैसे में लिखा है यहाँ पे वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। अब वर्क आउटपुट जो मशीन आपको करके दे रही है तो मशीन किस पे करेगी, लोड पे करेगी, तो वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। बहुत क्लियर रखना है आपको, मशीन पे काम कौन करेगा, एफर्ट, तो वो क्या बन जाएगा, वर्क इनपुट बन जाएगा। मशीन किस पे काम करेगी, लोड पे, तो वो क्या बन जाएगा, वर्क आउटपुट बन जाएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप सबने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप हमारा वीडियो देखिए आके, हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो पूरा डाल के रखा है चैनल पे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब वर्क इनपुट में क्या फोर्स होगा, एफर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट बराबर एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। सेम यही कॉन्सेप्ट वर्क आउटपुट में लगता है, यहाँ पे फोर्स क्या बन जाएगा, लोड बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट लोड का होगा, तो वर्क आउटपुट बराबर डिस्प्लेसमेंट लोड इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। मतलब अगर इसी वर्क आउटपुट को डिवाइड करते किससे, वर्क इनपुट से, तो हमारी क्या निकल आएगी, एफिशिएंसी निकल आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर वर्क आउटपुट अपॉन क्या, वर्क इनपुट। ठीक है, आप एफिशिएंसी देख कर बता सकते हैं कि कोई भी मशीन कितना ज़्यादा काम करती है या फिर कितना कम काम करती है। ठीक है, अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डज इट मीन इफ मशीन इज 80% इफिशिएंट। आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप समझ लीजिए आजकल बोर्ड का पैटर्न इतना चेंज हो चुका है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप एकदम भी जो है शॉक नहीं होंगे, क्योंकि आजकल बोर्ड का जो पैटर्न है वो इस तरीके का आ रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आप समझाना चाह रहे हैं या फिर जो अभी तक आप समझे हैं, हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे।
या फिर इसका आंसर आपको कमेंट में पिन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें एकदम सितारा बना लीजिए। क्वेश्चन लिख के आता है रिलेशन बिटवीन MAVR एंड एफिशिएंसी। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो 90% न्यूमेरिकल मशीन चैप्टर के आप कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप एक बार जाइए और PYQ को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे लगभग 80% न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला मिलेगा आपको कि गिव अ रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। चलिए इसको हम पहले डिराइव कर लेते हैं। अभी हमने बोला जो एफिशिएंसी होता है वो होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक। हमने आपको समझा के रखा है अभी, जो वर्क आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट किस पे होगा, लोड पे होगा, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और वर्क इनपुट एफर्ट करेगा तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब देखो ये जो लोड अपॉन एफर्ट है वो तो MA बन जाएगा, पर क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो है वो VR होता है, नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो MA होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, और जो VR होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोड अपॉन एफर्ट है वो तो क्या बन जाएगा, MA बन जाएगा, ठीक है। पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन VR बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि एफिशिएंसी बराबर MA इंटू 1 अपॉन VR, ठीक है। अब अगर हम MA को इधर रोक लें तो क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी इंटू VR इज इक्वल्स टू MA। मतलब अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो आप किसी भी बॉडी की एफिशिएंसी को उसके वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही हमने आपके लिए यहाँ लिख के रखा है कि MA इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। डेरिवेशन में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आई होप यहाँ से आपको मशीन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, लीवर। हम देखेंगे कि लीवर क्या होता है, लीवर किस तरह काम करता है, और हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल लीवर के, और हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल लीवर के काम करते हैं। तो इसके लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।